बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अगर हम फार्मूलाज़ की बात करते हैं तो लेट सपोज़ हमारे पास ये एक डीएमसी है। इसमें हमने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम किसके फार्मूलाज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फार्मूला हमें चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज का फार्मूला चाहिए। परसेंटेज का फार्मूला हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू परसेंट और उसमें फिर वैल्यूज़ देंगे कि ये ऑब्टेन है, ये टोटल है। या हम जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर उस तरीके से हम सिंपली करना चाह रहे हैं तो इज़ इक्वल टू का साइन, फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपने इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है और एंटर कर देना है। तो आपके पास जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस टोटल मार्क्स को अभी जमा करते हैं तो इज़ इक्वल टू सम ऑफ, इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको जमा करके नीचे हमें आंसर दे देगा। इसको हम फिर ड्रैग करके इस वाले पे भी ला सकते हैं। इसी तरह अगर इन दोनों का परसेंटेज हमें मालूम करना है तो ये एग्जैक्टली इसका एवरेज भी आप ले सकते हैं या इन दोनों का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा। जैसे कि इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 तो आता है 81.07। अगर दूसरे तरीके से हम करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट ऑल एंड ब्रैकेट क्लोज 80.57। तो हमारे पास इसका ये परसेंटेज आ गया है। इसी तरह हम अगर अभी ग्रेड लिखना चाह रहे हैं तो ग्रेड के साथ हम ये कर सकते हैं कि हम एफ फार्मूला के ज़रिए अपने इस ग्रेडिंग फार्मूला के हिसाब से ग्रेड निकालेंगे कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड आया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि इज़ इक्वल टू एफ़, पहले लिखेंगे एफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। इस परसेंटेज के हिसाब में हमें मालूम करना है तो इस वजह से हम लिखेंगे एफ़ इज़ इक्वल टू परसेंटेज इज़ इक्वल टू, या इक्वल रहेगा इसका या फिर इससे ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं 90 और अबव है तो 90। तो इसके बाद हम फिर लिखेंगे कि कॉमा हमें आउटपुट क्या दे, डबल कोटेशन मार्क्स A1 ग्रेड दे दे। ठीक है, तो ये हो गया एक। इसके बाद हम दूसरा वाला लगाएंगे तो फिर हम लिखेंगे दोबारा से एफ स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, कॉमा एफ के बाद फिर ब्रैकेट ओपन और ये वाला फिर सेलेक्ट करेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कॉमा। तो हमें आउटपुट क्या देना चाहिए इसको, कॉमा फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देगा ये ए ग्रेड। इसी तरह से फिर कॉमा एफ स्टेटमेंट फिर ब्रैकेट ओपन, इस पे दोबारा क्लिक करेंगे। अगर ये वाला परसेंटेज हमारे पास 90 से अबव भी नहीं है, 80 से अबव भी नहीं है तो हम फिर लिखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अगर इससे ज़्यादा है या इसके बराबर है तो हमें आउटपुट क्या देगा, ये बी प्लस डबल कोटेशन मार्क में जो हमें आउटपुट देगा ये, उसको हम क्लोज़ करेंगे। तो ये वाला ओके जी। फिर कॉमा एफ, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देता है 60। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, बी डबल कोटेशन मार्क क्लोज, फिर एफ ब्रैकेट ओपन। ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल है कितने का, अभी 50 का, तो हमें कॉमा आउटपुट क्या देना है इसको, सी। फिर कॉमा फिर एफ स्टेटमेंट फिर ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे कि लेस देन 50 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हम फेल काउंट करते हैं तो लेट सपोज़ फिर लिखेंगे आउटपुट इसका हमारे पास है फेल, या आप डी या जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिखेंगे। अभी लास्ट में जितने भी ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उस हिसाब से आप ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5 6 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है। तो
हम 6 बार इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और फिर करते हैं एंटर। ओके पे क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये हमने डॉट लिखा है, डॉट की जगह हम लिखेंगे कॉमा, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया ए ग्रेड। अब इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास अपने हिसाब से ग्रेड निकाल लेगा। जो जो नंबर्स हैं यहाँ पे उस नंबर के हिसाब की, उसके परसेंटेज के हिसाब से ये हमें आउटपुट में ग्रेड दे देगा। फॉर एग्जांपल ये 72 है, ये हमारे पास 90% या लेट सपोज हम ये वाला 46 वाला लेते हैं, ये हमारे पास सी ग्रेड बन रहा है। तो इसको अभी अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हम 60 करेंगे, ऑटोमेटिकली ग्रेड चेंज होता जाएगा। थैंक यू।